जनता खदेड़ खदेड़ कर भगाएगी और एक एक पैसा का हिसाब मांगेगी। 2,12,00,000 रुपया जो आपके अकाउंट में आए हैं, आप उसके विषय में बिहार के जनता को बता दीजिए जो ये 2,12,00,000 रुपया कहां से आया। हर चीज में गरीब जनता का लूट करके अरबों का संपत्ति बनाए हुए हैं। बिहार की सियासत में भूचाल ला देने वाला मामला जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के सनसनीखेज आरोपों के बाद आज मधेपुरा में जनसुराज कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एनडीए खेमे में हलचल मचा दी है। जनसुराज के 4 संभावित उम्मीदवारों ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार सरकार और उनके मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका साफ कहना है प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब अब तक उनके मंत्रियों ने नहीं दिया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सामने आकर खुद जवाब देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच पर मौजूद थे जिला अध्यक्ष अमलेश राय, गम्हरिया प्रखंड प्रमुख संभावित प्रत्याशी शशि कुमार यादव, संभावित प्रत्याशी सुनील कुमार सुमन, संभावित प्रत्याशी गजेंद्र कुमार यादव, चुनाव प्रभारी रंजीत कुमार। इन नेताओं ने एक एक कर ऐसे खुलासे किए जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दिया है। नेताओं का दावा है कि एनडीए के बड़े मंत्री पर लग रहे गंभीर आरोप केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि सच्चाई का आईना है। और अब सवाल उठ रहा है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहेंगे या बिहार की जनता को सच्चाई बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर आरोपी मंत्री या मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया तो आने वाले दिनों में जनसुराज पूरे बिहार की सड़कों पर उतरकर एनडीए सरकार की पोल खोल देगा। मधेपुरा से उठी आवाज अब पूरे सूबे में गूंजने वाली है, क्योंकि मामला केवल आरोप का नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में बैठे मंत्रियों की कथित काली कमाई और भ्रष्टाचार का है। और अब इस सब की निगाहें टिकी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। क्या वे अपने मंत्रियों को बचाएंगे या जनता को सच्चाई बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या कुछ कहा है। हमारे संस्थापक महोदय, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष जी ने एनडीए के 4 साथी के संबंध में जो उनके भ्रष्टाचार में लिप्त सभी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किए हैं, उसी पर ये वार्ता है। हम सवाल कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप जो मौन साधे हुए हैं, अब बिहार के जनता को बताइए, जो आपके 4 बड़े मंत्री पे इतना बड़ा आरोप लगाया गया है और अभी तक आप चुप्पी साधे हुए हैं। यदि आपके मंत्री खंडन नहीं कर रहे हैं तो आपके मंत्रिमंडल के वो सदस्य हैं, तो आपको आना चाहिए और बिहार के लोगों को बताना चाहिए कि आपके मंत्री के ऊपर जो इतना बड़ा आरोप लगाया गया है ये सही है या गलत। बिहार के जनता को जानने का हक है। जो हमारे मंत्री हैं मंगल पांडे जी, प्रशांत किशोर जी मंगल पांडे जी के विषय में बताया कि 25 लाख रुपया उनके पिताजी के अकाउंट से उनके पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ और वो 25 लाख रुपया फ्लैट खरीदने के लिए दिल्ली नोएडा में उन्होंने उस बिल्डर को दिया। जब प्रशांत किशोर जी आवाज उठाए तो उन्होंने बोले कि दिलीप जायसवाल जी से हम पैसा लिए हैं, और पैसा लिए हैं तो पिताजी के अकाउंट में, फिर पिताजी के अकाउंट से पत्नी के अकाउंट में, फिर पत्नी के अकाउंट से बिल्डर के अकाउंट में। चूंकि फ्लैट पत्नी के नाम पे लिया गया था तो वो खंडन किए जो हम पैसा लिए हैं। तो भैया 2019 और 20 में 2,12,00,000 रुपया जो आपके अकाउंट में आए हैं, आप उसके विषय में बिहार के जनता को बता दीजिए जो ये 2,12,00,000 रुपया कहां से आया। आप नहीं बताएंगे तो प्रशांत किशोर जी कुछ दिनों के बाद निश्चित तौर पर बिहार के लोगों को बताएंगे। सम्राट चौधरी, जिन्होंने सब दिन सत्ता के सुख में रहे, कभी विपक्ष में नहीं रहे, उनका नाम था राकेश कुमार। बाद में वो राकेश कुमार का नाम चेंज कर बाद में वो सम्राट चौधरी कहलवाए, लेकिन उनका नाम ओरिजिनल वो भी नहीं था, उनका नाम था सम्राट कुमार मौर्य। एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका सर्टिफिकेट नाम मौर्य है, वो चौधरी क्यों लगाए हैं। इसे साबित होता है कि सरकार में सब भ्रष्ट मंत्री उसके इर्द गिर्द घूमे रहते हैं, घिरे रहते हैं, और सरकार का सब ढंग का मिली भगत, जैसे घुसखोरी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सीओ का सर जमीन पर हर चीज में गरीब जनता का लूट करके अरबों का संपत्ति बनाए हुए हैं। जहां तक प्रशांत किशोर जी जनसुराज पार्टी के सूत्रधार, इन लोगों पर जो आजकल हमला कर रहे हैं वह बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि जब तक नैतिकवान और चरित्रवान लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो ये जो राजनीति का पवित्र आंगन है
या मैला और गंदा ही रहेगा। इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा देखिए, ये लोग अपने परिवार को ही संवारने में लगे रहते हैं। आपने पिछले दिनों ही देखा होगा कि किसी मेडिकल कॉलेज को ही हाईजैक कर लेना और अपने परिवार के लोगों को, सरुखों को किस तरह से फंडिंग का ट्रांसफर्स इधर से उधर किया करते हैं। जो इस समाज का पैसा है, जो आम आवाम लोगों की कमाई से सरकार का ट्रेजरी भरता है, उसे वो लोग अपने सुख सुविधा के लिए करते हैं। ये लोग सेवा नहीं करते हैं, केवल मेवा खाने का ही प्रयास करते हैं। इसीलिए इस बीच जनसुराज पार्टी का जो आविर्भाव हुआ है वह सही है। आप देख लीजिए एक एक मंत्री कितना घुसखोर है और हमारी जनता को पैसा को लूट कर करके अपने घर और अपने परिवार की संपत्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह के आपने देखा है, हमारे अभी जो यहाँ के स्थानीय विधायक, जो हमारे संभावित विधायक थे, उन्होंने बताया है कि 2 करोड़ की संपत्ति का फ्लैट अपने पत्नी के नाम पे लिया है। तो ये पैसा कहाँ से आया और किस जगह से आया, इसका जब उनसे हिसाब मांगा जाता है तो कहीं ना कहीं वो पीछे हट जाते हैं, मुकर जाते हैं और बहुत सारे बहाने बनाने को शुरू कर देते हैं। लेकिन जनता को अब जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो तेल चोर मंत्री हो, चाहे ये फ्लैट चोर मंत्री हो, और ये जितने भी हमारे मंगल पांडे के आप देख लीजिए, ये हॉस्पिटल के नाम पे दवाई की चोरी करवाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी करवाते हैं और पैसा लेके अपना फ्लैट खरीदते हैं, अपना जमीन खरीदते हैं और ये सारे पैसे जनता को लूट लूट कर अपनी संपत्ति अपने रिश्तेदारों के नाम पे खरीदने का काम करती है। लेकिन 2025 में जनता जाग चुकी है और इनसे हिसाब मांगेगी। आप देखिएगा मीडिया बंधु, ये नेता जहां भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, जिस विधानसभा में जाएंगे, जनता खदेड़ खदेड़ कर भगाएगी और एक एक पैसा का हिसाब मांगेगी। और 2025 में जनता जाग चुकी है, हमारा युवा साथी जाग चुका है और 2025 जनसुराज का होगा, जनसुराज पार्टी का होगा।